बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मैं आप सबसे अपनी यात्रा के कुछ क्षण शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपने बारे में कुछ कहूँ। मेरे अंदर इतनी घुटन समाई हुई है कि मुझे लगता है कोई हो जिससे मैं अपने मन की कह सकूँ। अगर कोई नहीं तो ये मेरी अंतिम प्रार्थना मेरे सतगुरु देव के लिए है कि जितना सफ़र उन्होंने मेरे साथ अच्छी तरह से अपना पूरा सहयोग दे के बिताया, उसका कर्ज मैं इस जन्म में नहीं चुका सकती। उनकी बहुत आभारी मैं अपने स्वामी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज भले ही मुझे त्याग दिया हुआ है, लेकिन त्यागी जी सदा मेरी ज़िंदगी में एक सिंबल बन के आए रहे और एक सिंबल ही बन के रहे। उन्होंने मुझे भक्ति का सही अर्थ समझाया। एक भक्त की ज़िंदगी में संत का होना बहुत आवश्यक है। एक संत ही है जो हमें पार उतार सकते हैं। गुरु महाराज जी का होना, गुरु के बिना गति नहीं। गुरु महाराज जी का होना उतना ही आवश्यक है जैसे कि हमें हर पग पर एक सहारा चाहिए होता है। और एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको उसका टीचर बाँह पकड़ के, हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। उसी प्रकार गुरु महाराज जी हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। मेरी ज़िंदगी में गुरु महाराज जी का आगमन 2003 में हुआ। उससे पहले मैं सरल भक्ति में ही विश्वास करती थी। मैं बहुत भोले बाबा का और माँ शक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बाँह गुरु महाराज जी को पकड़ाई और मैंने स्वप्न में गुरु महाराज जी के दीदार किए। माँ ने कहा कि ये ही तेरे पालनहार हैं, यही तेरे तारनहार हैं और अब मैं तुम्हें इनको सौंपती हूँ। उसके पश्चात मैं नंगली साहब गई और मैंने नंगली साहब के संत भाई प्रेमानंद श्री श्री प्रेमानंद जी से गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा मैंने 2003 में ली और मुझे 8-10 साल बहुत कष्ट में बिताने पड़े। जैसे कि कोई मेरे पापों को धो रहा हो, मेरे पिछले कर्मों का लेखा भुगतान कर रहा हो। मुझे बहुत कष्ट आया ज़िंदगी में। मैंने 8-10 साल बहुत ही कष्ट में बिताए, जो कि मेरी सहन शक्ति की पराकाष्ठा थी और कह सकते हैं कि वो मेरा एक परीक्षा थी मेरी, जिसमें उत्तीर्ण हुई या नहीं हुई ये तो प्रभु जाने। लेकिन मेरे हृदय में गुरु महाराज जी का असीम प्रेम कब पैदा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं नंगली साहब जाने लग गई। जब भी नंगली साहब नहीं जाती तो मन बहुत उदास रहता। मेरा गुरुदेव के चरणों में अनोखा ही नाता हो गया। मुझे हर जगह हर पल गुरु महाराज जी अपने साथ साथ नजर आने लगे। मैंने बहुत मुसीबतें सही, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे हर मुसीबत से बाँह पकड़ के निकाला। मेरा ये सफ़र भी दुखदाई होते हुए सुखदाई रहा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं सफल हुई। मैंने जो जो भी इम्तिहान मेरे गुरु महाराज जी ने लिए, मैंने उसमें सफलता हासिल की और अपने आप को गुरुदेव के अर्पण कर दिया। लेकिन मेरे अंदर एक खोज थी, एक तड़प थी कि
मैं अपने प्रभु को पालूँ। मेरा कृष्ण कन्हैया से बहुत प्यार है। वो मेरे पुत्र बन के मेरी ज़िंदगी में तभी आए जब मैंने नाम लिया, और मैंने पुत्र बनकर उनको पुत्र समझ के ही उनकी सेवा की, क्योंकि मेरा अपना पुत्र विदेश में रहता है। मैंने उनको ही अपना पुत्र जाना, और जितना भी हो सकता था, जितना भी ठाकुर जी ने करना था, मेरे पे उपकार किया, मेरा उद्धार किया। और मैं गुरु चरणों से जुड़कर बहुत कुछ सीख पाई। सीख तो पाई, लेकिन मेरी खोज बढ़ती ही गई। मैं प्रभु को खोजने में इतनी तत्पर हो गई कि मुझे यही लगता कि किसी न किसी दिन भगवान मुझे आके कहेंगे कि मैं तेरे पास आ गया हूँ। लेकिन ये मेरा मिथ्या भ्रम था, और इस मिथ्या भ्रम ने मुझे बहुत भटकन दी। जितना मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में जाके संतोष पाया, उसके बाद मुझे मेरी परीक्षा की घड़ियाँ फिर से शुरू हो गई। मुझे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहना अच्छा लगने लग गया। मेरा माया का बंधन टूटने सा लग गया। परिवार वालों ने मुझे दूर होते देखकर मुझे उलाहने देने शुरू कर दिए, और बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को संभाल पाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।